जब हमारे गाँव के अंदर मंदिर होते थे, वो मंदिरों के सामने से जब गुज़रते थे तो हम वहाँ के श्लोक वगैरह सुनते थे। वो श्लोकों को सुनकर मैं अरबी को उसके अंदाज़ में पढ़ने की कोशिश करता था। अरबी से एक तरह का लगता था कि ये कोई भाषा है, इसको सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं इतनी। एक अल्लाह की इबादत करना है, किसी भी बुत की पूजा नहीं करना है। लेकिन वहाँ पे जो गोल-गोल घूमा जा रहा है, वो क्या है? तो ये एक मिलिट्री सिस्टम है, इंसानों को 2 धड़ों में बाँट देता है। एक तो है ईमान वाले और दूसरा कुफ़्र करने वाले। ईमान तो काफ़िरों में है। अगर ईमान एक निष्ठा के रूप में रखा जाए, वो वाला नहीं कि अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, क़यामत पर यकीन रखना इसका ईमान है। लेकिन हमारी भाषा में इस लफ्ज़ ने उर्दू में आने के बाद अपने मायने बदल दिए हैं। ईमानदार, जैसे बहुत निष्ठावान व्यक्ति हो। नमस्ते। आज मेरे साथ 4 एक्स मुस्लिम्स हैं। हम सब एक ही साथ बैठे हैं और जैसा आप जानते हैं कि चेहरा दिखाने में आगे नहीं आ पाते, क्योंकि सबको थ्रेट्स मिलती रहती हैं और कुछ ओपनली भी बात करते हैं, मगर सिक्योरिटी रीजंस के लिए पीछे रहना ही बेहतर है। तो मेरे साथ आज एक्स मुस्लिम हैं दारा शिखो जी, जो दारा शिखो के नाम से यूट्यूब में मिले होंगे। एक्स मुस्लिम अंसारी मेरे सामने बैठे हैं। इमरोज़ आलम, वो चेहरे के छिपाए बिना ही यूट्यूब चैनल पे आते हैं, तो वो खुलेआम आराम से बैठे हैं। आसान नहीं है, उनको क्या क्या झेलना पड़ रहा है। और मेरे साथ कमरे में एक्स मुस्लिम जावेद भी हैं। वो कैमरा पे नहीं आ रहे हैं अभी, उनकी केवल आप आवाज़ सुनेंगे बीच में जब हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो हम पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं सबसे, उसके बाद मैं अपने सवालों से शुरू करूंगा। दारा शिखो जी, अगर आप अपने बारे में कुछ छोटा सा बता पाए कि आप बैकग्राउंड और कैसे। एक्चुअली मैं साउथ इंडिया के आंध्रा से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मैं एक्चुअली इस्लाम को बहुत ही अर्ली समझ चुका हूँ, क्योंकि मैं कुरान के ऊपर बहुत सा ज़्यादा वक्त गुजारा है मेरा। क्योंकि कुरान ही मेन फोकस करके मैंने बहुत कुरान के बारे में लगाव रखा था और कुरान को हिफ्ज़ किया हूँ बहुत सी जगह पर। बहुत उसके ऊपर ध्यान से पढ़ा था, एक ज़माने में लगाव भी बहुत था उसकी क़िरात के ऊपर और कुरान से। वैसे वैसे जब हमारे गांव के अंदर मंदिर होते थे, वो मंदिरों के सामने से जब गुज़रते थे तो हम वहाँ के श्लोक वगैरह सुनते थे। तो वो श्लोकों को सुनकर मैं अरबी को उसके अंदाज़ में पढ़ने की कोशिश करता था। यानी जो हमारे मस्जिद में छोटे से मुल्ला रहते थे, उनको तो अरबी ठीक से पढ़ना आता नहीं था। बस इतना उनके पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए भी बोर लगता था। अरबी से एक तरह का लगता था कि ये कोई भाषा है, इसको सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं इतनी। तो जब हमने एक मंदिरों में श्लोक सुनना शुरू किया, तो मैं उसको धीरे धीरे वो श्लोकों के एक रिथम में अरबी को पढ़ना शुरू किया था। तो बहुत से लोगों को यानी अट्रैक्ट भी करता था कि बहुत अच्छी आवाज़ में सुंदर। तो उसके बाद मेरे घर में भी वालदा भी बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उसके बाद मैंने एक वर्ल्ड के रिनोन फेमस क़ारी हैं बासित, अब्दुल बासित जी, उनकी कैसेटें जब मिली थी तो मैं उसके साथ उसको बड़ी ध्यान से बड़ी उससे सुनता था और उसको उसी तरह से हिफ्ज़ भी करता था। तो बहुत ध्यान से मैंने कुरान को पढ़ा था उस ज़माने में। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे उसके अंदर की चीज़ें पता चलने लगी, उसमें आखिर ये किताब के अंदर है क्या, ये किताब आई कैसे है, ये किस तरह का क्लेम करती है, और जो जिनका दावा होता है कि ये किसी मोहम्मद के नाम पर उनके ज़रिए दुनिया के अंदर आई है, तो इसके ऊपर बहुत से सवालात मेरे दिमाग में होते थे जिसका जवाब कहीं भी नहीं मिलता था। तो इस तरह से धीरे धीरे मैंने उसको समझना शुरू किया। मैं समझा कि किताब के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ नफ़रतें भरवाती है लोगों के दरमियान, यानी नफ़रत फैलाने के सिवा, और एक दूसरे से नफ़रत फैलाकर। क्योंकि जो इसको बिना सबूतों के, बिना दलील के, बिना सवाल के जो इसको मान लेता है,
इसको यानी इस अल्लाह पर या इस मोहम्मद के नबूवत पर या कुरान की आयतों पर उसको यानी अवार्ड दिया जाता है जो बिना सवालों के। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कह देता है कुरान, यानी जो सवाल नहीं करते, जो इसके ऊपर ना कोई दलीलें पूछते हैं, उनको कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, यानी आप पूरी दुनिया के अंदर सब मखलूक में बेहतरीन मखलूक हो। मखलूक मतलब? मतलब इंसान, जो बेहतरीन इंसान है जो तुम हो, क्योंकि ये कोई सवाल नहीं उठाते, इसके वजूद पर कोई दलीलें नहीं पूछते, बिना किसी दलील के बिना किसी सबूत के इनको मान लेते हैं। इसी वजह से कुरान इनको सर्टिफिकेट देता है कि आप बहुत बेहतरीन इंसान है दुनिया के मखलूक में। लेकिन जो सवाल उठाते हैं, इसकी बुनियादों पर दलीलें पूछते हैं, इसकी जो एक दूसरे से मोमिन और काफिर की तरह बांट देता है कुरान, तो इस पे अगर कोई सवाल उठाता है तो इसको कहते हैं कि इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शुर्रुल बरिया, यानी जो कोई भी इसके ऊपर नहीं मानते, इसके ऊपर ईमान नहीं लाते, ये शर्रुल बरिया यानी बदतरीन कौम है, बदतरीन कौम है दुनिया के अंदर। तो इस तरह से इसकी शुरुआत करता है कुरान। जो भी इसके मानने पर इस तरह की बातें हैं बिना सबूत के बिना दलीलों के जो मान लेता है उसको तो अवार्ड देती है, और जो इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, इनके ऊपर दलीलें पूछते हैं, इनको कहता है कि ये बदतरीन मखलूक है, ये काफिर हैं, ये जहन्नुम में जाएंगे और हम इनकी चमड़ी जला के फिर नई चमड़ी डालकर फिर इनको जलाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं जो आज के आधुनिक युग के अंदर, आधुनिक समाज के अंदर लोग इसको किसी भी तरह से समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से हमने इसको, इस्लाम को छोड़ दिया और लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि इसकी आखिर इसकी आइडियोलॉजी कहाँ कैसी है, और जो अरब के कुछ इलाके से पैदा होकर दुनिया के आज सारे कोनों के अंदर फैल चुकी है। तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये एक अरबों की एक साजिश थी जो दुनिया भर के अंदर इस अल्लाह का नाम लेकर और किस किताब का नाम लेकर पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत जताने की एक जो साजिशें रचाई गई थी, ये किताब के ज़रिए से पूरी दुनिया के ऊपर पूरे दुनिया के लोगों के हुकूक़ को खींच लेना, वो कह देना कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है हम बताएंगे, आप कैसे खाना खाएंगे, आप कैसे लिबास पहनना है, आपको रोज़ाना क्या करना है, ये हम तय करेंगे, ये आप नहीं तय कर सकते। यही इस्लाम है, यानी पूरी दुनिया के लोगों को हुकूक़ खींच लेना और अपने मुट्ठी में रख लेना और अधिकार उनके ऊपर चलाकर सिर्फ इस्लाम का नाम लेकर लोगों के हुकूक़ को खींच लेना, यही इस्लाम है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। और मेरा नाम एक्सएम अंसारी है, एक्सएम अंसारी के नाम से चैनल है। मेरी परवरिश जो है गांव से हुई है और मैं मदरसे से पढ़ा हूँ। मैंने कुरान की हिफ्ज़ भी करी, लेकिन मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इस्लाम क्या है। जब मैं 2010 में सऊदी अरबिया गया, वहाँ पे पहली बार उम्रा करने के लिए गया, तब धीरे धीरे मुझे डाउट होना शुरू हुआ। अब वहाँ से मैंने ये देखा कि काबे का चक्कर लगाया जा रहा है, सफ़ा मरवा का भी चक्कर लगाया जा रहा है। तो ये क्या है? क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि एक अल्लाह की इबादत करना है, किसी भी बुत की पूजा नहीं करना है। लेकिन वहाँ पे जो गोल गोल घूमा जा रहा है वो क्या है? सफ़ा, चले ये तो मुसलमान जो आलिम है वो कहते हैं कि काबे का इसलिए चक्कर लगाया जा रहा है कि ये डायरेक्शन के लिए है, ये सारे मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, कि कोई कहे कि इधर रुक करके नमाज ना पढ़े, कोई कहे इधर रुक करके नमाज ना पढ़े, इसलिए उसको डायरेक्शन के लिए वो किया गया। लेकिन सफ़ा मरवा जो दो पहाड़ी हैं काबे के जस्ट बगल में है, उसका भी 7 चक्कर ये हज और उम्रा के समय होता है। फिर चूँकि मैं जब मुसलमान रहा तब तक मैं नबी की सुन्नत पे अमल करता था, क्योंकि कुरान के अंदर आयत है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर मुसलमान के लिए रसूल जो हैं एक नमूना है, और रसूल ने जो किया है उसी नक्शे कदम पे आपको चलना है, उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करना है।
तो जब वहाँ से मुझे डाउट हुआ, मैंने स्टडी करना शुरू किया, फिर बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आने लगी और फिर फाइनली एक दिन मुझे ये लगा कि भाई ये इस्लाम जो है, जिस तरीके से एस राजा मौली ने बाहुबली की स्क्रिप्ट लिखी थी, उसी तरीके से एक मोहम्मद नाम का शख्स इसको तैयार किया और बाकायदा उसमें वो कामयाब भी हुआ। एक खुदा का रोल बनाया, साथ में एक शैतान का भी रोल बनाया, जबकि वो दोनों कैरेक्टर कहीं भी नहीं है। उसने लोगों के माइंड में ये बैठाने की कोशिश की कि एक अल्लाह है जो आपके लिए जन्नत में बहुत सारी नेमतें रखा है, दूसरा एक शैतान है जो आपको यहाँ भी तकलीफ देगा और मरने के बाद तो अल्लाह आपको जहन्नम में डालेगा। तो ये कैरेक्टर बना के और मुसलमान जो लोग थे वहाँ के, उसको डरा करके अपने तरफ करने की, मैं समझता हूँ कि उसे दौलत की चाहत थी, बहुत सारी चीज़ों की चाहत थी, वो उसमें कामयाब हुए। रही बात इस्लाम, अगर देखा जाए तो ये एक मिलिट्री सिस्टम है। ये इसमें एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप तो इसमें एंट्री बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं मिलता। दूसरी के इस्लाम जो है इंसानों को दो धड़ों में बांट देता है, एक तो है ईमान वाले और दूसरा कुफ्र करने वाले। जो ईमान वाले हैं दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, वो उसका भाई है। कुफ्र करने वाले मतलब ईमान वाले के बदले में वो इंसान ही नहीं है। जैसे कि दारा भाई ने कहा, कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। यानी जो लोग कुरान को नहीं मानते वो सारे के सारे सबसे बुरे मखलूक हैं, यानी बुरे जीव हैं। अहले किताब तो वो हुआ जो दूसरी किताब वाले हैं। हाँ, दूसरी किताब वाले। दूसरी तरफ मुसलमानों को ये कहता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, यानी सबसे बेहतर। चाहे कोई मुसलमान रेपिस्ट है, बलात्कारी है या फिर डकैत है, चोर है, चाहे कितना भी बुरा है, मुसलमान जो है वो खैरुल बरिया है, यानी अल्लाह की नज़रों में सबसे बेहतर मखलूक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जानने के बाद फाइनली मुझे लगा कि भाई ये इस्लाम जो है इंसानियत के लिए तो कतई नहीं है, और इससे मैं लीव हो गया। जैसे कि मैंने बताया ही था, जब लॉकडाउन लगा तब अपने बारे में सोचने का मौका मिला, और मेरे साथ एक बहुत अच्छा काम ये हुआ था, मैंने 2 बार विपश्यना कोर्स किए थे 10-10 दिन के। अच्छा, पहले कर चुके थे आप? हाँ, पहले कर चुका था। तो वहाँ से ये तो पता चला था कि कोई इबादत नाम की चीज़ है तो उस इबादत का असर भी दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ जो इबादत करते हैं उससे माथा काला और हो रहा है, यानी कि मुंह काला कर रही है नमाज़ें। और मैंने जो विपश्यना की तो मैं आया तो वो एक अलग ही तरोताज़गी जिसने की है वो जान सकते हैं। फिर लॉकडाउन में अपने बारे में सोचने का मौका मिला और जाना कि ईमान तो हमारे पास है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मैं देखा अगर ईमान तो काफिरों में है। अगर ईमान एक निष्ठा के रूप में रखा जाए, वो वाला नहीं कि अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, क़यामत पर यकीन रखना इसका ईमान है, लेकिन हमारी भाषा में इस लफ्ज़ ने उर्दू में आने के बाद अपने मायने बदल दिए हैं। ईमानदार जैसे बहुत निष्ठावान व्यक्ति हो, तो इस तरह से इसके मफ़हूम चेंज हो गए हैं ईमानदार के, ईमान के। तो जब एक सवाल ये मन में काटता था, कचोटता था, हम ही अव्वल, हम ही अफजल, हम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सब बेकार। फिर यार रोज़ सबसे ज़्यादा हम मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जलील ख्वार हम हो रहे हैं, अल्लाह हमारी ज़रा सी इज़्ज़त भी नहीं रख सकता। हर जगह देख लीजिए। और फिर जब देखा कि यार चलो पाकिस्तान में कौन से हिंदू हैं, या है भी तो थोड़े से हैं, और अफ़गानिस्तान में कौन से, सीरिया में कौन से है, तो बात सामने ये आई कि एक ऐसा मज़हब है, ऐसा खून का प्यासा मज़हब है कि जहाँ इसको काफिर मुशरिक नहीं मिलते तो फिर मुसलमान ही मुसलमान का खून पीने लगता है। आप देखिए, आपके देश का जो झंडा होता है, जो परचम होता है, वो एक आईना होता है कि ये तुम्हारा देश है। तो अरब के झंडों पे देख लीजिए तलवारें हैं,
और कल ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और साथ में तलवार, तो पता चलता है कि तलवार की धार से फैला गया है, कि अखलाक से फैला है। भैया वो आज अखलाक कहाँ गया? ये कहते हैं हमारे किरदार नहीं रहे। अरे भाई किरदार नहीं रहे, तुम्हारी तलवार टूट गई है। जब तक तलवार से जंग लड़ी है तो तुमने मुल्क के मुल्क फतेह कर डाले, लोगों को मूली गाजर की तरह काट डाला। और एक पॉइंट सबसे बेहतर मैं इसमें ये लेना चाहूँगा कि जब मैं सोच रहा था इस्लाम फिर सही है या गलत है, मैंने यार अल्लाह तो हर जगह है और किबले की बिना नमाज नहीं है, उसी रुख मुँह करना। अगर मैं चाँद पे चला जाऊँ वहाँ तो किबला नहीं है, तो क्या अल्लाह मर गया वहाँ? मंगल पे चला जाऊँ, बृहस्पति पर चला जाऊँ, वहाँ कहाँ से किबला लाऊंगा? मतलब दिशाहीन हो गया हूँ। साउथ पोल नॉर्थ पोल में चले जाइए, जहाँ लोग जाते हैं, शिप्स जाते हैं, तब जी। कहाँ जा, तब वेस्ट कहाँ तो आएगा? कैसे होगा है? और जब दुनिया गोल है तो वेस्ट कौन सा है? डायरेक्शन का क्या पर? क्या डायरेक्शन का है? गोल है तो यूं जा रहे हो, कभी यूं तीर की तरह निकल रहे हो, कहीं यूं। तो आपको किबले की तरफ मुँह करने के लिए एक्स मुस्लिम साहिल ने भी एक छोटा वीडियो शॉर्ट में देखा था कि आपको पहले जानना पड़ेगा इस डायरेक्शन में नीचे हमारे किबला है, तो आपको पैर ऊपर ऊपर सर नीचे करके नमाज पढ़नी पड़ेगी, तब आप किबले की जानिब होंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवालात आए दिमाग में कि हम ही अव्वल, हम ही अफजल, हम ही जन्नत के ठेकेदार, बाकी सब बेकार। तो एक शेर कहा था, जैसे कि मैं शायर भी हूँ, जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, जैसा भी अच्छा बुरा समझो बज़ाहिर ठीक हूँ, यार तुम जैसे मुसलमानों से काफिर ठीक हूँ। बहुत जावेद भाई आप बताइए। जी सर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जो मैं इस्लाम को समझता था ना, मुझे कभी इस्लाम की नॉलेज थी कुछ भी शुरू से, बचपन से। तो मैं तबलीगी जमात में गया, घर वालों ने भेजा, कैसे भी करके 40 दिन की जमात में गया, वहाँ इस्लाम को समझा, जाना कि क्या इस्लाम है, क्या चीज़ें इस्लाम सिखाता है। तो हमें इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताई जाती थी कि अल्लाह के रसूल के भाई झूठ मत बोलो, कि वादा खिलाफ़ी मत करो, किसी के साथ में बुरा मत करो, ये चीज़ें सिखाई जाती थी हमें वहाँ पे। फिर उसके बाद में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिलों के अंदर पैदा करी जाती थी कि वो तो भूखे रहा करते थे, प्यासे रहा करते थे और उम्मत के लिए दुआएं करते थे, रातों को रोते तो उठ के। और ऐसे भी रात के आखिरी वक्त तो ऐसा भी होता था, आपके पैरों पे वरम भी आया जाया करता था अल्लाह के रसूल के। तो इस तरीके से वो उनके अच्छे अच्छाई बताए जा रहे थे, हम भी इस बात को सच मानते थे और इस इस्लाम को मानने लग गए। फिर वहाँ से जमात में से आने के बाद में मस्जिद के इमाम होते हैं, उनसे जुड़ा मैं, तो इस्लाम को और समझा, उनसे जाना, समझा, परखा उसको। तो फिर मैं इसकी इस्लाम की तबलीग देखने करने लगा। घर में देखा माहौल इतना दीनी नहीं है, तो मैं घर पे भी तालीम वगैरह करना, घर वालों को समझाना और आसपास के लोगों को, या हफ्ते महीने में 3 दिन लगाना, या इज्तिमा वगैरह में जाना, इज्तिमा वगैरह में जाना। तो ऐसे ही चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर उसके बाद में फिर मैं फ़ोन वगैरह चलाता था तो साइंस की वीडियो देखने लगा उस पे, यूट्यूब वगैरह पे। जब साइंस को देखा, ग्रेविटी क्या है, कि कैसे नेचर काम करता है, क्या चीज़ें हैं, क्या कुदरत है, तो उससे वो दिमाग के अंदर बातें आने लगी। फिर उसके बाद में मुझे इन बातों के बारे में पता नहीं था कि इस्लाम को मैं तो सच्चा मानता था। फिर वो नुपुर शर्मा वाला केस आया था सामने मेरे, तो मैंने कहा, फिर वो उस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया। मेरे दिमाग में डाउट तो आया था कि हाँ, उनने गलत नहीं कहा, नुपुर शर्मा ने, मतलब जो कहा वो लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है। तो मतलब मैंने सोचा, फिर भी मैंने इस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि क्योंकि हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, जब हमने इतनी भी किताबें पढ़ी हैं, हदीसें पढ़ी हैं, कुरान पढ़ा है, तो उसके अंदर में ये बताया जाता है भाई दिल के अंदर तुम्हारे कोई वसवसा पैदा जो हो रहा है, जो तुम्हारे दिल के अंदर जो ख्यालात पैदा हो रहे हैं वो गलत पैदा हो रहे हैं और वो शैतान पैदा कर रहा है तुम्हारे दिलों के अंदर। तो उसके बाद में मैं, जैसे मुझे पता चलता रहा, फिर मैं इस पे चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। तो मेरे एक गैर मुस्लिम दोस्त था, तो उसने मुझे जफ़र भाई का हेरिटेक का चैनल के बारे में बताया। तो मुझे पता नहीं था कि एक्स मुस्लिम होता क्या है, क्या होता है, कि कुछ पहले भी मेरे मन के अंदर डाउट आते थे, जैसे मंगल ग्रह पे क्यों हवा चल रही है, क्या मकसद है। हमें तो ये बताया गया है कि अल्लाह पाक ने फरिश्ता लगा रखा है बारिश करने के लिए। तो यही बातें मेरे दिमाग के अंदर आई कि वहाँ पे क्यों हो रहा है, क्या क्या क्यों हो रही है वहाँ पे तूफ़ान वगैरह क्यों आ रहा है दूसरे ग्रहों पे, या बारिशें क्यों हो रही है। तो बातें थी दिमाग के अंदर, पर वो इतनी बात ली नहीं इन चीज़ों को।
तो फिर ऐसे जफ़र भाई की मैंने वीडियो देखी, तो जब मुझे समझ में आया कि क्या क्या बात है क्या नहीं है, जफ़र भाई की फिर मैंने एक वीडियो देखी तो बहुत बुरा सा लगा। पहले तो मैंने यकीन सा नहीं हुआ कि ऐसा है, तो मैंने खुद से भी चेक करा। फिर पहले जो उन्होंने हदीसें जो वगैरह जो रेफरेंस बताए उन्होंने, क्योंकि हमारे जो कभी भी हमारे सामने वो मौलाना जो हैं या हम पढ़ते थे जितना भी, तो हमारे सामने वो बातें कभी नहीं आई, ना हमारे सामने वो बातें आई कभी भी कि कैसे। तो हमारे सामने वो बात नहीं आई थी जो हमने देखा कि जफ़र जो बता रहा है, जफ़र हेरेटिक जो बता रहा है, ये तो बिल्कुल सही बता रहा है बातें। उसके बाद में फिर मैंने जफ़र भाई की चैनल पे गया, मैंने उनकी सारी वीडियो देखी उनके चैनल पे। देखने के बाद में जफ़र भाई के चैनल पे देखने के बाद में तो जब मेरे समझ में आया, फिर शुरू शुरू में डर लगा, दुख भी हुआ, क्योंकि जिस जो इंसान इतने सालों से बचपन से एक मोहम्मद को सच्चा रसूल मानना, अल्लाह को सच्चा खुदा मानना, उससे डर रहा है, दिल से तौबा भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, अमल करता है, तो उस पर दिल पे ज़ोर पड़ता है और बुरा लगता है। मुझे भी बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। तो मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या गलत है क्या सही है। तो मैं रोता भी था। मैं शुरू शुरू में तो एकदम से नहीं छोड़ा मैंने, सब बातें सुनने के बाद में फिर मैंने अल्लाह से काफ़ी दुआ भी करता रहा उस टाइम पे कि अल्लाह का, अगर मैं गलत जा रहा हूँ तो मुझे सही राह दिखा। अगर मेरे दिमाग के डर अंदर था सही बात, मतलब, डर मतलब डर बहुत था, बहुत बहुत डर था। तो बहुत डर था, ऐसे ही चलता रहा। फिर बस मैंने उनकी वीडियो देखी तो फिर मुझे जब समझ में आया कि क्या गलत है क्या सही है, तो इसी वजह से फिर मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। फिर मेरे दिल से धीरे धीरे करके डर आपने निकल गया। अपने जो मदरसे में मस्जिद में मौलवियों से पूछते थे कि जो सवाल नहीं, आते थे? मैं पूछे थे पर वो कोई जवाब मिलते नहीं थे। अब तो बात करने से भी डरते हैं वो लोग। और तो ये है बात सारी। ठीक है, धन्यवाद। तो अब थोड़ी एक ओपन खुल के थोड़ी सी बात करते हैं, कोई भी जो भी बोलना चाहे। जी जी, लेकिन थोड़ी सी राव जी साहब, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जी छूट गया था। जी जी इनकी हकीकत देखिए, ये कहते हैं कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। जी कुरान के अंदर आया है कि अल्लाह जो है आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर सकता है। यानी आपने रेप किया, डकैती की, या जितना बुरा से बुरा काम किया, सबको अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। शिर्क वो है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहे हैं। जैसे अगर कोई मूर्ति पूजक है, मूर्ति को पूज रहा है, या फिर इस्लाम को छोड़ के किसी रिलीजन को मान रहा है और दूसरे को मान रहा है। रब बोला, हाँ। सिखों का एक ओमकार बोला या रब बोला, जो भी, जी तो जी, वो अल्लाह के बराबर कर हाँ, दिया। तो ये शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जब मैंने इस्लाम छोड़ा तो सबसे बुरा मुझे यही लगा कि ये कहते हैं कि एक अल्लाह को मानना है, और ये सजदे में जाते हैं उस अल्लाह के लिए, सजदा करते हैं। यानी उस खुदा को ये देखे नहीं है, लेकिन गवाही देते हैं कि हाँ अल्लाह एक है, सजदा करते हैं। अब एक मुसलमान सजदा करता है अल्लाह के लिए, वो सही है, लेकिन एक अगर हिंदू कोई मूर्ति के आगे सजदा कर देता है तो वो गलत है, क्योंकि उसने मूर्ति के आगे किया है। लेकिन मैंने ये देखा कि दोनों ही सजदा कर रहे हैं, उसने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन वो सजदा कर रहा है। तो ये कहते हैं कि वो मूर्ति आपको क्या दे सकती है, जो बोल नहीं सकती, जो खा नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती। इब्राहिम ने सारी मूर्तियों को भी तोड़ा है, कुरान के अंदर आयत आया है। लेकिन मैंने इनसे सवाल किया कि आपका खुदा क्या दे सकता है? आप अगर ये कहते हैं कि मेरे खुदा के अंदर पावर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, वो कहता है ये अकनाबुदो वही अकनस्तईन, मुझी से डरो और मुझी से मदद मांगो। लेकिन मैंने देखा कि वो मदद क्या करता है। अगर कोई मूर्ति के आगे सर पटक रहा है, वो मूर्ति कुछ नहीं दे रहा है, तो आपका खुदा क्या उखाड़ ले रहा है किसी का? इतने मुसलमान जो है आज बुरी स्थिति में है, क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? अब इसमें ना एक बड़ा छोटा सा, शायद आप कहेंगे बेवकूफ़ जैसा एग्जाम्पल है, जी जी, बट अब जब वो पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम के साथ खेलती है या किसी को बड़े को हराया, तो जैसे वो उनका कौन है, वो रिजवान है ना, वो नीचे नमाज पढ़ने बैठ जाता है और फिर बोलता है ये फिलिस्तीन के लिए मेरी सेंचुरी थी। जब बांग्लादेश से पिटते हैं तब क्या होता है? तब अल्लाह किसकी तरफ होता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। ये इनकी देखें, इनको सवाल नहीं आता कि वो भी अल्लाह को पुकार के जंग लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है। बिल्कुल। जब इराक और ईरान लड़ रहे हैं, दोनों अल्लाह को पुकार के, या वो कौन है, हूथी है ना, जो सऊदी अरेबिया के साथ, तब वो दोनों ही अल्लाह को पुकार रहे हैं, तो अल्लाह किसकी साइड लेता है तब? बिल्कुल। यहाँ पे ये देखें, यही चीज़ें मैंने सबसे ज़्यादा मुझे दुख दिया कि भाई मैं एक अल्लाह के लिए सजदा कर रहा हूँ, वो मुझे अल्लाह कुछ भी नहीं दे रहा है।
मैं गुर्बत में हूँ, मेरी परेशानियां भी दूर नहीं कर रहा है। अगर वही कि कोई हिंदू अगर मूर्ति के सामने सजदा कर देता है तो उसको भी नहीं मिल रहा है, मेरे को भी नहीं मिल रहा है, तो मैं बेनिफिट में कैसे हुआ? दोनों तो खसारे में है। ये चीज़ मुझे बहुत लगी और मैंने काफ़ी सवाल किया, तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि शैतान जो है आपके ऊपर हावी हो गया है और आपके दिलों के अंदर शैतान वसवसे डाल दिया है। तो यही सवाल होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मोहम्मद ने इतनी डेवलप किया है इस सिस्टम को कि इसमें आना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। इन सवालों का जो है उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन वो इधर उधर से निकल जाते हैं। हाँ, हर चीज़ बेसिकली डर पे कि शैतान आ गया, वो कान में दिमाग खराब कर देगा, उसको भगाना है। कुछ मैंने सुना था कि जो कई वीडियोस आ रहे थे कि वो रोटी बनाते हुए थूकते हैं, वो भी इसीलिए थूकते हैं कि शैतान ना आ जाए, कुछ ऐसा मैंने सुना कहीं पर। खैर वो तो कुछ और है क्या? वह तो खैर हदीसों की बात है, अच्छा। वो नहीं। लेकिन इसके ऊपर मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सर। मोहम्मद ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब मोहम्मद के ज़माने में वहाँ पर पैगान्स थे, यहूदी थे, नसारा थे। पैगान्स तो मूर्ति की पूजा करते थे, उनको उसकी तरफ से हटाकर अपनी तरफ जुड़ाना था। अच्छा, पहले इससे पहले एक ये बात क्लियर कर देते हैं। कई बारी मैं कई लोगों को बोलता हूँ काबा में मूर्तियां थी, तो ऐसा सुना जाता है 365 मूर्तियां थी, अल मन्नत, अल लत और ये सब इनकी मूर्तियां थी। हर वो देवी थे, देवता थे, हुबल, उज्जा, मनात, लात जो थे, 3 मूर्तियां। तो ये पक्की बात है ना कि वहाँ ये 3 मूर्तियों के बारे में तो कुरान में अभी आया है। कुरान में भी आया है। हाँ, ये 3 मूर्तियों के बारे में कुरान भी आया है। इसके बारे में मैंने मेरे चैनल के ऊपर बहुत बड़ी स्ट्रीम भी है इसके बारे में, हम लोग किए हैं उसके ऊपर। उसके अंदर से जो कुरानी आयत कहते हैं वही उसी की वजह से आई थी, जो शैतानिक वर्सेस किताब लिखी गई थी सलमान रुश्दी ने ये। और भी 2 आयतें हैं जो कुरान से हटा दी गई हैं। अच्छा, हटा सकते हैं कुरान से ऐसे? जब मोहम्मद के क्लेम है कि मोहम्मद के ही ज़माने में वो शैतान ने लिखा था 2 आयतें। अच्छा, तो एक्चुअली देखा गया तो जो शैतान की जो 2 आयतें हैं, ये जो लात, मनात, उज़्ज़ा की बात आई है कुरान के अंदर, उसमें जो शैतान ने जो 2 आयतें लिखी है वो ये कहती है कि ये देवताओं से इनको शफा भी दिला सकती है। शफा माने क्या होता है? बीमारी से, हाँ, बीमारी से इलाज भी हो सकता है। ये जो लात, मन्नात, उज़्ज़ा हैं, इनकी तरफदारी कर कर यानी एक जूता बना रहा था शैतान। अच्छा। ये यानी सबको सब इक्वल है, पूजा करने वाले भी और जो आप ईमान लाने वाले। या तो शैतान है तो वहाँ तो डेमोक्रेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोमिनी इस्लाम को वो पसंद नहीं है। इसीलिए अगर वो 2 आयतों को अगर वहाँ उस कुरान के अंदर रख दिया जाता तो इनकी सारी 2 झूठ के ऊपर बनाई गई इमारत है वो पूरी गिर जाती, क्योंकि मूर्ति पूजा करना इनके पास शिर्क है। तो वो 2 मूर्तियों के बारे में तरफदारी कर रहा था शैतान। अच्छा, तो इसलिए जो है जो मूर्ति की बात थी जो अंसारी भाई ने छेड़ी थी, मेरा भी इस पर बहुत बड़ा एक आर्टिकल में लिखा था कि यार वो भी तो पत्थर है ना, और ये पत्थर है। और जब मैं मुसलमान हुआ करता था तब मेरे अंदर से एक शेर निकला था जिसे मुस्लिम बहुत गालियां देते थे, उसका बुतखाना पत्थर का, तेरा काबा पत्थर का। उसका बुतखाना पत्थर का, तेरा काबा पत्थर का, दोनों पत्थर के पुजारी, दोनों में अकीदा पत्थर का। तो कहते तुमने काबा को पत्थर कैसे कह दिया? भाई चलो मान लिया अच्छी क्वालिटी का है किसी, लेकिन है तो पत्थर ही। और एक चीज़ इसमें और देखें, जब काबे हरम के अंदर जाएंगे, एक हरम का एरिया होता है। अच्छा, एक सेकंड, इससे पहले ये ज़रा बता दीजिए, मैं भी आप बताइए कि ऐसा मैंने सुना है कि मोहम्मद जी ने जब सारे के सारे ये तोड़े थे, आपके मुसलमानों के नबी मोहम्मद ने, कि सारे जब 365 जितनी भी मूर्तियां थी नहीं, मोहम्मद ने इसको नहीं तोड़ा था। इब्राहिम नहीं, वो इब्राहिम के ज़माने की बोल रहे हैं। जो 360 बुत यहाँ थे, जब वो मोहम्मद की टीम ने ही उनको तोड़ा था, उन्हीं के अंडर तोड़ा था, है ना? ये मोहम्मद के ज़माने में भी 360 बुत रहते थे वहाँ पर। इनकी ही हिस्टोरिकल किताबों के अंदर लिखा हुआ है ना। ये फतेह मक्का के बाद दिन छोड़ा था, जब अल्लाह के रसूल के पास पावर आई थी और जब उन्होंने मक्का फतेह करा था, उस टाइम पे उन्होंने करा था ये, जब उनके पास पावर आ गई थी। ठीक है। तो उन्होंने जब जो आसपास के इलाके में दूर दूर थे तो खालिद बिन वलीद को भेज के भी वहां से उन्हें तोड़वा दिया था। और ये हदीस में आता है? जी, ये हदीस में लात, मन्नात, उज़्ज़ा की तो ये कुरान में ये तारीख वो आजकल जो कुरान मिलती है उनमें भी होता है? हाँ, उनमें भी है,
लेकिन वो जो इन ये शफा भी कर सकते हैं कि जो आयतें जो कुरान जो कहते हैं कि शैतान ने लिखा था वो निकाल दी गई हैं, उसमें वो नहीं है, क्योंकि वो रख देते तो पूरी इमारत गिर जाती इनकी। वो आपको सलमान रुश्दी साहब की किताब में किताब मिलेगी। में मिलेगी। हाँ। अच्छा, ठीक है। खैर वो उनकी तो किताब तो ये अलग जब है। तोड़ा था तो मेरे को जो कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है कि कोई बड़े साथी थे उमर बिन खत्ताब। उमर ने देखा कि मोहम्मद ने जाकर काबा की जो पत्थर है उसको चूमा था, तो उमर ने पूछा था ये क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ हाँ, किस्सा नहीं, है कुछ वो जो हजरे अस्वद कहते हैं, जिसको जन्नत से आया हुआ पत्थर कहते हैं, जो पत्थर को चूमते हैं, एक्चुअली इसके पीछे ये है कि जब पहले मूर्ति पूजक थे पेगान्स, तो उनको तो हटा तो दिए थे मूर्ति पूजा, शिरक है वगैरह, ये अल्लाह है जो पूरी कायनात को बनाया हुआ है, क्रिएशन किया हुआ है। तो ये क्रिएट करने के बाद मोहम्मद को समझ में आया कि अब लोगों से पैसे कैसे जुटाया जाएगा। अच्छा, पैसे के अगर सब बोलेंगे कि हाँ एक अल्लाह है, तो हम हमारे घर में बैठ के पूजा कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, तो मोहम्मद की दाल नहीं गल रही थी। तो मोहम्मद ने सोचा कि अब इनसे फिर कैसे इनसे लूटा जाए। तो जब जो शिर्क कहा पत्थर की पूजा, तो उस तरह से हजर अस्वद को एक पत्थर लाया, इसको ये जन्नत से आया, इसको चूमने लगाना, फिर वो काबे की चक्कर लगाना, फिर वो वहाँ पर बाल निकालना, ये तो सब ये तो पहले ही होता होगा, ये पहले ही हो रहा में होता था। ये पहले ही हो रहा था Correct. उसी तरह। तो इन वो सब तरह अगर continuity ये रखने। बातें मोहम्मद को वहीं नहीं लाते तो कोई भी आज मक्का नहीं जाता, अरबों को इनकम नहीं आती। तो ये इस वजह से जुटाया गया कि फिर मोहम्मद के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, फिर वही चीज़ों को वहाँ पर लाना पड़ा। एक पॉइंट मेरा इसमें ये है, वो ब्लैक स्टोन जो है संज्ञा अस्वद, उसको चूमते हैं। हाँ, आपने सही बात कही, उमर की हदीस है कि उमर से जब पूछा गया कि ए उमर आप ये क्यों चूम रहे हो, उमर ने चूमा था या मोहम्मद साहब ने चूमा? उमर से पूछा गया जब मोहम्मद की डेथ हो गई उसके बाद, तो लोगों ने पूछा कि उमर ये पत्थर हमें क्या फ़ायदा नुकसान दे सकता है। जैसे मैंने पहले भी किया कि एक पत्थर के आगे अगर सर पटकते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं दे सकता, और बिना पत्थर के पटक रहे हैं वो फ़ायदा दे रहा है, जबकि वो भी कुछ फ़ायदा नहीं दे रहा है। तो उमर से पूछा, उमर ने कहा कि ये पत्थर मैं इसलिए चूम रहा हूँ कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चूमा, ना कि ये पत्थर मुझे कोई फ़ायदा दे सकती है और ना कोई नुकसान दे सकती है। ये क्लियर मेंशन है। अच्छा, ये मेंशन है। हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट वाली बात ये है, अब आगे देखें, वो ब्लैक स्टोन को चूमते हैं, लेकिन उसके बगल में एक बड़ा पत्थर है जिसको शैतान कहा जाता है, एक पत्थर से उस शैतान को मारते हैं। यानी एक तरफ तो आप पत्थर को चूम रहे हैं और दूसरी तरफ एक पत्थर को मार रहे हैं शैतान समझ के। तो ये क्या सिस्टम है? और आप कहते हैं कि सारी दुनिया गलत है, इन्न दीन व इंदल्लाह इस्लाम है, यानी सबसे बेहतर जो है वो इस्लाम है और अल्लाह के नज़दीक यही सबसे अच्छा है। ये सिस्टम को आपको समझना होगा। इन जो पत्थर है वहाँ पर जिसके कंकर मारते हैं लोग, वो इनका मानना ये है कि जब इब्राहिम ने जब उनके बेटे को ज़ुबह करने के लिए अल्लाह के ख्वाब में कुछ कहानी सुनकर ज़ुबह करने के लिए ले जा रहे थे, तो शैतान उनको रोक रहा था। पागल हो गए हो क्या कि कोई ख्वाब में कुछ चीज़ आ गई तो अपने बेटे को ले जाकर ज़ुबह करना चाहते हो? तो वो उसको शैतान को गाली देकर उसे हटा रहे थे, नहीं मेरे ईमान पे खलल आ जाएगा मैं। तो वो शैतान को जो इनको रैशनैलिटी सिखा रहा था, इनको लॉजिक सिखा रहा था, उसको एक पत्थर का रूप बना के, जैसे ये तो उसके अगेंस्ट है कि किसी के रूप को पत्थर बनाना है। कुछ भी जो रैशनल थिंकिंग है या कुछ भी ऐसा है तो उसको एक विलन फॉर्म में दे दिया, हाँ, और ये बता दिया कि अगर ऐसे कुछ भी विचार आएंगे तो वो इसकी गलती है, इसकी वजह से हो रहा है। तो एक आदमी की रैशनैलिटी को काउंटर करने का एक सिस्टम भी बन गया। हाँ, उसको लेकिन सेट वो कर दिया। बहुत इतना लूज सिस्टम है उनकी जो दलीलें। अभी जो उमर ने कहा कि मेरा मोहम्मद चूम रहे थे तो मैं चूम रहा हूँ, ये कहाँ फिट बैठती है? कौन सी लॉजिक है इसके अंदर? मोहम्मद कर रहे थे, पत्थर को चूम रहे थे तो मैं भी कर रहा था, ये कोई लॉजिक है इसके अंदर? एक बड़े मज़े के कुछ वाक़यात हैं, और वाक़यात ये कि एक बुज़ुर्ग इंसान थे, अब रोज़ नमाज में पढ़ते थे, सुबह की जब फजर की नमाज़ पढ़ते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें बढ़िया नींद आने लगी, बिस्तर थोड़ा और नरम सा था, सर्दियों का मौसम था, और वो सोते रह गए। अब हुआ क्या कि अगले दिन वो बेचारे बहुत रोए। तो क्या हुआ, पूरे दिन वो बुज़ुर्ग रोते रहे कि भाई मेरी नमाज़ छूट गई, नमाज़ छूट गई। अब अगले दिन सुबह सुबह जैसे उन्हें आवाज़ दी, जल्दी उठो नमाज़ पढ़ लो। बोले तू कौन?
बोले मैं शैतान। बोले भाई तू तो सुलाने का काम करता। बोले कल सुला दिया था, तुम इतने रोए कि अल्लाह ने तुम्हें एक की जगह 100 नमाजों का सवाब दे दिया। कमाल है। जी ये मतलब ये बच्चों को कुछ कहानियां ये बताई जाती हैं, बिल्कुल उससे भी लो थिंकिंग। उससे भी लो थिंकिंग, लो आईक्यू वाला भी आजकल आज की दुनिया में मानने के लिए तैयार नहीं होगा। जो मैं समझता हूँ आज के एलकेजी का यूकेजी के बच्चे के भी आईक्यू इतनी बड़ी लेवल की है, वो भी सवालात पूछते हैं उससे भी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इसके अंदर ना कोई, उस जमाने में भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस ज़माने में लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उस ज़माने में भी यहूदियों ने, पैगान्स ने इनके ऊपर सवाल उठाया था। इनके ऊपर कई सवाल उठाए गए थे, मोहम्मद अगर वाकई में तुम नबी है तो सबूत दिलाओ। हमारे पूर्व जितने भी मूसा ईसा हमारे पूर्वजों के पास आए थे, वो तो कम से कम हमें दलीलें दी थी, सबूतें दी थी। वो कुरान में भी है कि उन लोगों ने कोई मोजज़े बताए थे। खैर वो कुरान की कहानियां हैं, उस पर हमें भी, उस पर भी यकीन नहीं है। कोई दुनिया के अंदर मेरे पास तो जो प्रॉफिट के रूप में आज तक दुनिया के सरजमीन पे कोई भी जो वाकई में कोई क्रिएटर होगा तो उसका वजूद तो दुनिया में आज तक ज़मीन के ऊपर आया ही नहीं है। हाँ, प्रॉफिट्स पे भी थोड़ा सा Prophethood बात के ऊपर करेंगे, ही प्रॉफिटहुड अलग के है। ऊपर कि मतलब हाँ। रैंडमली किसी को चूज कर लिया गया कैसे, है, कौन सी लॉजिक है बिना उसके अंदर? किसी, आज इनको चूज कर हाँ, लिया, कल किसी तो और क्या को लाट- भेज दिया, कैसे चुन रहे और हो? कोई और नहीं बता रहा है, वो खुद ही बता रहा है कि मैं प्रॉफिट हूँ। हाँ, वो तो फिर तो कोई भी डिक्लेयर कर सकता कोई है भी ना। डिक्लेयर कर सकता है। इसमें वही इतनी इनके लूज बाद भी दलीलें कहा, हैं इनके पास। नबियों की फौज आई, कहा कि हम नबी हैं। अच्छा, हाँ, इनके बाद भी। इनके बाद भी नहीं, उनके लेकिन ये मान लिया। पैरेलल एक मुसल्लेमा करके क्लेम किया था, अच्छा, वही इन्हीं के पीरियड के अंदर। तो वो ये 5 नमाजें दिया था तो वो 3 नमाजें दिया था। अच्छा, और वो तो बोला था कि आप किसी भी तरफ से मुंह चेहरा करके नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, यानी इनसे भी थोड़े बहुत थोड़ा बेटर ऑफ बेटर ऑफर दे रहा था। उनकी भी मैं समझता हूँ 17वीं सेंचुरी तक उनके फॉलोअर इंडिया में भी रह चुके हैं। एक चीज़ देखें इसमें, इस्लाम को अगर परखा जाए तो जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो इसका शुरू है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कलमाए शहादत है वही साबित नहीं होती है। एक शख्स जो है मुसलमान बनने के लिए अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाता है। ईमान क्या है? कि आपको ये मानना है कि एक अल्लाह है, उसके सिवा दूसरा कोई माबूद है ही नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल है। अब तो एक मुसलमान ये जबान से कह सकता है, लेकिन ये विटनेस बन रहा है, यानी वो गवाही दे रहा है। आप ये सोचे कि गवाही कैसे दे सकता है जबकि उसको पता ही नहीं कि अल्लाह एक है कि दो है कि चार है कि पांच है। पता है, वो तो बस बिलीफ की बात है ना, वो- बस वो belief की डिक्लेरेशन बात की है। बात है। चलो मैंने आज से मान लिया जी। दूसरी मोहम्मद वशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद जो है अल्लाह के सच्चे रसूल है। कैसे मुझे क्या पता कि वो सच्चे है कि बस झूठे? वो तो ट्रेडिशन में है जी, आपको मानना है। मानना है। क्यों मानना है, उसकी कोई रैशनैलिटी जी, नहीं जी। है। कुछ ऐसी बढ़िया जीवन जिया हो किसी ने, हम्म। ये भी रैशनैलिटी नहीं है। तो थोड़ा सा जीवन की भी बात करेंगे, वो बाद में करेंगे। जी, अब मैंने जैसे पहले कहा कि ये एक फिल्म की तरह है, मोहम्मद ने इसको बहुत डिजाइन किया। अल्लाह का कैरेक्टर, शैतान का कैरेक्टर और जिब्रील का कैरेक्टर, ये तीनों के तीनों कहीं से भी साबित नहीं होगा। अगर कोई मुसलमान ये साबित कर देता है उसी दिन मैं इस्लाम दोबारा से कबूल कर लूंगा, मगर कहीं से भी साबित नहीं हो सकता। उसमें तो अंसारी भाई ये होता है ना कि बोलते हैं अच्छा बताइए फिर इतनी बड़ी कायनात कैसे बनी, किसी ने तो बनाई होगी। जी, तो वो यही है, तो बस किसी ने बनाई होगी, उसका कोई क्रिएटर है। इसकी एक थियरी है मेरे पास, एक्चुअली एक स्क्रीनशॉट है, मैंने नहीं, एक इस पे मैं आर्टिकल। एक सवाल करता हूँ सर। जी, अगर ये सूरज चांद अपने आप नहीं हुए, किसी ने क्रिएट किया होगा, तो फिर वो उसको कौन क्रिएट किया हो? बहुत बढ़िया बात। अगर वो उसको कोई क्रिएट किया होगा तो एग्जैक्टली सूरज, यही बात। आपको मैं वीडियो दिखाना जी, चाहूंगा, जी, मे बी हम हाँ। प्ले करेंगे। एक इस पे मैं भी कह दूं, ये बात अब वहीं चली जाएगी, मुर्गी पहले आई या अंडा आई। बिल्कुल सही बात तो है। लेकिन हम उधर नहीं चलते हैं। मेरे सामने भी ये सवाल आया कि अगर आप नहीं मानते हो कि कोई खुदा है, मैंने तो सबसे पहली बात मैंने कहा ही नहीं कोई खुदा है, मुझे पता ही नहीं है भाई। अगर किसी दिन मेरे पास खुदा आके बोलता है कि मैं खुदा हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जो कह रहे हो कि मुझे नबी बना के भेजा है और एक खुदा है, मैं उसको कैसे मान लूँ और तुमको मैं क्यों मानूं? यहाँ पे मैं उनसे पूछता हूँ, अभी जैसे दारा भाई ने कहा कि सारे मखलूक को अल्लाह ने बनाया है। जीव जो है, ये कहते हैं कि जीव जो है वो सिर्फ अल्लाह देता है, यानी जान जो है वो अल्लाह देता है। ठीक है। मेरी काफ़ी सारे लोगों से डिबेट हुई, बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा कि जब बच्चा कोई टट्टी कर देता है उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, क्या अल्लाह के पास उतना फुर्सत है कि वो टट्टी में कीड़े पैदा करेगा? ये कैसे पॉसिबल है?
ये इतना बड़ा कायनात का मालिक जो है वो टट्टी में कीड़े का इसमें पैदा करते आर्ग्यूमेंट दिए फिरेगा। जा सकते हैं कि हर चीज का एक सिस्टम बना दिया है। नहीं सर, इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब सूरज चांद अपने आप पे नहीं बन सकते तो अल्लाह भी अपने आप पे नहीं बन सकता। करेक्ट। अगर अल्लाह अपने आप पे बन सकता है तो सूरज चांद भी अपने आप पे बन सकते हैं। सो इसकी एक थियरी है और इंटरनेट भरा पड़ा है, मैंने हाँ, इसके हाँ। ऊपर आर्टिकल लिखा कि बेसिकली थियरी क्या बोलती है दैट देयर मस्ट हैव बीन अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल क्रिएशन। वो बिग बैंग से आजकल जी, सब जी, रिलेट जी। कर लेते हाँ, हैं वो। क्योंकि साइंस ने बिग बैंग बोला हाँ। तो कुरान और बाइबल और सब जगह बिग बैंग ही ढूंढते रहते हैं आजकल सब। अब साइंस आगे बढ़ गई है, वो कह रही है कि एक बिग बैंग नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बिग बैंग इकट्ठे हो रहे हैं हाँ, और हाँ। इतने ही हर जगह यूनिवर्स है यूनिवर्स है। जो हमें दिखते भी नहीं दिखते है। भी तो नहीं अब उसका कोई जवाब नहीं है, जवाब तो वो नहीं, मगर हाँ, एक बिग बैंग पे हाँ। अटक गए हैं। ठीक है, तो बिग बैंग के बाद उसका मतलब ये है, उससे थियरी ये निकलती है इनकी कि अगर बिग बैंग हुआ था तो एक टाइम था जब कुछ नहीं था, वहाँ से अब कुछ बना, तो मतलब कोई चीज़ थी जिसने बिग बैंग किया जिससे बाकी सारा यूनिवर्स बना। तो ये जो कोई चीज़ थी इसको वो कहते हैं ये तो जी अल्लाह है, और अब इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कायनात है, तो इसीलिए अल्लाह होगा ही। कुरान के अंदर आता है जी। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे। जब ज़मीन आसमान बनने की बात चल रही है तो मैं इस पे कह देता हूँ। सूरह अंबिया की आयत है, अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि ज़मीन और आसमान जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे आप नोट करिए कि ज़मीन और आसमान दोनों जुड़े हुए हैं। काफिर कहाँ थे? अल्लाह के बगल में बैठ के देख रहे थे कि वो जुड़े हुए हैं और अल्लाह उसको अलग अलग कर रहा है। ये तो कोई तुक ही नहीं बैठता है। मतलब किसी भी चीज़ का एक लेवल होता है, ये ऐसे लेवल है, ये इसको अकीदा मानते हैं, ये कहते हैं कि यही सही है। भाई काफिर क्या कर रहे थे जब जमीन और आसमान था ही नहीं, पहले से काफिर थे। हाँ सही बात। तो ये सिस्टम तो है। इसके लिए ना मेरा एक जवाब रहता है, अगर इतनी इंस्ट्रक्शन थी तो एक जब मैं अपनी माँ की कोख से निकला था एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ में भेज देते ना, छोटी सी बता के, या छाती पे लिख देते मेरे यहाँ पर कि क्या बिलीव करना है, ख़त्म। क्यों मुझे एक ऐसी धरती में पैदा कर दिया जहाँ पर कृष्ण और राम और उनकी भी पूजा होती है, या आर्य समाजी होते हैं, या सिख होते हैं, या जैन होते हैं जो कहते हैं कोई भगवान नहीं है, बौद्ध भी यही बोलते हैं। इतनी कन्फ्यूजन क्यों करी है बेचारे मेरे लिए यार। मुझे इंस्ट्रक्शन छाती पे लिख देते, इजी कर देते, सारों को इकट्ठा ख़त्म ही क्यों नहीं कर देते। फिर दूसरा, टेस्ट क्यों करना है ये बीच में, ये टेस्टिंग की कोई बात आती है इसमें कि जी आपको इसलिए भेजा है क्योंकि टेस्ट करना है, ऐसा भी कुछ रहता है, इम्तिहान लेना है। अब एक ऑस्ट्रेलिया में अबॉरिजिनी है जिसको आज तक कुरान इस्लाम कुछ पता ही नहीं है, उस बेचारे का क्या, इसका भी कुछ जवाब कुछ आजकल देते रहते हैं। नहीं, हम लोग तो इससे पहले कहेगा अगर आपको पहुंचाना है तो पहले तबलीग जो कर रहे हैं वो यहाँ पर घर घर जाकर पहले वो वहाँ पर जाके पहुँचाइए। दुनिया में आप लोग कहते हैं कि इंसानियत इस्लाम से सिखाई गई है, तो दुनिया में आज जापान ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह है जो कुरान को न मानते न जानते, तो फिर उनके पास आपसे बेहतरीन इंसानियत है। ये कहाँ से सीखे? कुरान से सीखे ये। और जो चीज़ें ये कहे मुल्ला बताते हैं जिन जवाब के बारे में कुरान में या इस्लाम में कोई बेहतरीन चीज़ बताओ तो बोलते हैं घर के बाजू वाले को खाना खिला दो। ये इसके लिए नॉर्मल ह्यूमन वाली बात है। ह्यूमन वैल्यू से इसके लिए जिसको कोई आइडिया नहीं है, वो भी ऊपर बैठे वाला एक उसके लिए एक किताब, एक नबी, एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजने की क्या जरूरत है? भाई इनबिल्ट है इंसान के अंदर। ये इतने छोटे दलीलें, यानी इतने इलॉजिकल सिस्टम के दलीलें मुल्लाओं के पास, क्योंकि उनके पास दूसरा है भी नहीं, कुछ है नहीं, कोई वैल्यूएबल पॉइंट नहीं है, तो ये बता देते हैं। तो ये जो बात आई थी ना हमारी कि क्रिएशन हुई या अल्लाह ने क्रिएट करी, इसका एक बड़ा अच्छा वीडियो है जो मैंने ब्लॉग में लिखा है। ओशो से पूछा गया यही प्रश्न, किसी क्रिश्चियन ने पूछा कि यू आर सेइंग दैट देयर इज़ नो क्रिएटर, ये कैसे हो सकता है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या हमारे अंदर है, या क्या बोलना क्या चाह रहे हो। ओशो कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि तुम पहले कहोगे कि कोई क्रिएटर है जिसने क्रिएशन करी है, फिर तुम ये कहोगे कि उस क्रिएटर के बिना वो क्रिएशन नहीं हो सकती थी। तो मैं यही पूछूंगा कि अच्छा जो आपने बोला कि वो क्रिएटर को किसने बनाया, तो तुम कहोगे कि नहीं जी क्रिएटर को किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं मैं कहूँगा कि क्रिएशन को बनाने की किसको क्यों ज़रूरत है। सिंपल, वाई कांट क्रिएशन बी एग्जिस्टिंग बाय इटसेल्फ, मतलब जो क्रिएशन है वो अपने आप भी क्यों नहीं हो सकती, कोई क्यों चाहिए। क्योंकि वो कह रहे हैं अगर आप इस जंजाल में फंसोगे ना तो ए को बी ने बनाया, बी ने सी को बनाया, और यही करते रह जाओगे। ये कहीं भी एंड नहीं होगी। इसलिए मैं सिंपल जबान में पूछा, कहा कि अगर
अल्लाह अपने आप पे बन सकता है तो सूरज भी अपने आप पे बन सकता है। हाँ। वो क्यों नहीं बन सकता भाई, तुम ही क्यों बन सकते हो? Correct. और सूरज की बात है तो मैं ये कहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर सूरज को मानने वाले थे, यानी उनके पास लॉजिकल पॉइंट्स है सूरज को मानने के लिए कि सूरज की भूमिका क्या है, उसका वजूद क्या है। आज दुनिया में अगर सूरज नहीं है तो दुनिया में किसी इंसान का और कोई जंतुजाल नहीं बचेगा। तो इसलिए उसको अगर रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी नमस्कार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो इसमें तो रैशनैलिटी है भाई, उसकी दलीलें हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल है, मतलब और इसको और उसको सूर्य को ऐसा नहीं, पहली बात ये पूजा का क्या है, पूजा इज बेसिकली रिस्पेक्ट बट आल्सो, बट देखिए सनातन हिंदू में ग्रेटिट्यूड सिर्फ केवल वो भी नहीं है, अगर किसी की मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो वर्शिप लायक नहीं है। बिल्कुल। अब जैसे इस्लाम में बताया जाता है ये वर्शिप लायक नहीं है, सुअर नहीं है, या जो भी है वो बहुत ही बुरा है, काफिर तो सबसे ही बुरा प्राणी है, मगर नजस कहा जाता है। टट्टी वो क्या टॉयलेट की नहीं, नजस कहा गया, नजस मतलब बदतरीन। अच्छा नहीं, नजस का मतलब पोटी आएगा, क्यों नजासत से बना नजासत। है। खैर वैसे तो होता है, लेकिन फिर भी ये सूर्य तौबा के अंदर आती है। वो एक एक्सटेंट, कुरान में आता है। हाँ, वो अभी मैं आपको कुरान की जो आयत पढ़ा था उसके अंदर वही है ना। तो आप फ्री विल की बात कर रहे थे, आप हकूक की बात कर रहे थे कि पहले हकूक ले लिए गए। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि नहीं जी, फ्री विल तो है आपके पास, आप चूज़ कर सकते हैं अपनी डायरेक्शन, आप चूज़ कर सकते हैं कि मैं नहीं मानूंगा इस्लाम को या कुरान को, ये तो आपकी फ्री विल है। कहाँ है? वही तो इस पर बताइए, क्यों मेरी वो आर्ग्यूमेंट होती है फ्री विल है आपकी, हाँ कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेंगे। तो मेरा यही सवाल है, पहले फ्री विल दो मुझे कि मैं चूज़ करूं, और अगर मैं वो चूज़ करूं जो आप मुझे नहीं चाहते करना, तो आप मुझे हमेशा के लिए सड़ाओगे जन्नत, ये कैसी फ्री विल हुई? अच्छा, फ्री विल भी देखिए, कम से कम इतनी भी फ्री विल नहीं है कि आपको कैसा लिबास पहनना है, आपको क्या खाना है, आपको किससे मिलना है, आप सुबह उठ के क्या करना है, ये सारी इसकी फ्री विल नहीं है। कम से कम चॉइसेस की बात करते हैं अल्लाह के बिलीफ में, और इसकी चॉइसेस की फ्री विल की बात करें। फ्री विल मतलब क्या होता है? क्या फ्री विल मतलब मैं कुछ भी चूज कर सकूं, मैं मान सकूं कि मेरे को कोई अल्लाह में विश्वास नहीं है। अगर नहीं विश्वास है तो काफिर हो गया। अल्लाह चाह फ्री विल कहाँ दे रहा है तो आपको? नहीं है ना, फ्री विल दे ही नहीं रहा है ना, आपको मानना ही है, मानना ही, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपको मानना ही है, और दलील भी पूछना नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। गैब के ऊपर हम दलील नहीं देंगे, सबूत नहीं देंगे, आप पूछना भी नहीं है, गैब पे मानना है। यानी जो चीज को आपको पता ही नहीं है उसके बारे में बताइए। आपको मानना पड़ेगा, मानना है। अगर नहीं मानते हैं तो काफिर कुरान है। के अंदर आता है, सूरह निसा की 56 नंबर की आयत है, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ नस्लिहिम नारन कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियाज़ुकुल अज़ाब इन्नल्लाह काना अज़ीज़न हकीमा। जो लोग कुरान की आयतों को नहीं मानते हैं उनकी चमड़ी जो है ये, हालांकि मैं तो हिंदुओं में देखता हूँ कि पहले जल जाती है, लेकिन अल्लाह जो है जलाएगा, और जल जाएगी तो फिर नई चमड़ी दे करके वो अल्लाह जलाएगा। जो लोग कुरान की आयतों को नहीं मानते, ये यानी जो भी ये आयत को क्रिएट किया उसके दिल में इतनी नफरत है कि उसकी जो नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि उसका गुस्सा बन रहा है, मैं चमड़ी को जलाऊंगा और जलने के बाद फिर भी ठंडा नहीं पड़ रहा है, पर फिर नई चमड़ी डाल के फिर जलाऊंगा, फिर जलाऊंगा। ये किसके लिए है? ये जो कौन सा लोग एक्सटेंड है? यानी और ये उसके लिए जिसने हमें सपोजिटली हम सबको पैदा किया है, हाँ, सब क्रिएशन को करा, हाँ। उसके लिए। और कौन जलेगा? जो लोग कुरान को नहीं मानते। यानी कुरान को मतलब मैं मानता हूँ, मुझे छोड़ देगा अल्लाह, आप नहीं मानते हैं, कुरान पे आपका ईमान नहीं है। मैं इसीलिए पहले इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि जो भी दलीलें पूछता है उसको सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि जो दलीलें बगैर के गैब पे मानता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है इस्लाम में। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। जो सवालें पूछेगा हम पर, दलीलें पूछेगा, सबूत पूछेगा, एविडेंस पूछेगा। बहुत अच्छा सिस्टम है, एकदम क्लोज सबके, सारे लीकेज ना हो जाए किसी पूरे होल्स बंद कर देना, होल्स बंद कर दिए, पूरे होल्स बंद, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ है। आपको बॉक्स में बंद करके रखो। आपकी जो बात थी ना कि लॉजिक की बात हम देखते हैं इस्लाम के अंदर, तो अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि फ्री विल की जो आपने बात करी, रैशनैलिटी की बात करी, तो फ्री विल की जो हम देखते हैं अल्लाह के रसूल यूँ कहते हैं कि मोमिन के लिए जो दुनिया है ये कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो फ्री विल तो कुछ है नहीं और लॉजिकल बातें हैं अल्लाह के रसूल काफिर की। के लिए जन्नत है,
काफिर के लिए जन्नत है, मोमिन के लिए कैद खाना है। ये दुनिया। ये दुनिया क्योंकि इम्तिहान गाहा है, इम्तिहान, आजमाइश के इम्तिहान लिए की जो भेजा बताया गया ना, आपको। जो फ्री विल तो कुछ है नहीं। हर चीज मतलब बाद के लिए, अभी कैद खाना है, मतलब जीवन इतना बेकार है, इस जीवन को जीने का कोई मुसलमान ज्यादा जो है पर्पस मतलब नहीं ये- हमेशा जमीन से नीचे का और आसमान से ऊपर का सोचते हैं, सतह पर कुछ नहीं है। ये ज़िंदगी जो है अल्लाह ने आपको इम्तहान के लिए दिया है। अब इसमें आपको पास होना है। कुछ लोग शॉर्टकट भी ले लेते हैं, अपने शरीर के आगे अंदर बम लगा के कहीं ले जाके उड़ जाते हैं, वो शॉर्टकट है डायरेक्ट जन्नत जाने की। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं सेकुलर टाइप, वो नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, वो सोचते हैं कि इस तरीके से मैं जन्नत में जाऊंगा। लेकिन ये ज़िंदगी इम्तहान ही है, खुदा ने इम्तहान के लिए भेजा है आपको इसमें पास होना है। जो पास हो जाएगा उसको जन्नत में नेमतें मिलेंगी, दूध की नदियाँ, मीठे सेब, मेवे, बहुत सारी चीज़ें, शराब वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी अच्छा, उसमें। यहाँ शराब बैंड है, वहां जाके हाँ, शराब कुरान के अंदर कईयों आयतें हैं, एक जगह नहीं है। अच्छा, हाँ। असली में कुरान में ही है, कुरान के अंदर है शराब मिलेगी। शराब जन्नत में आपको मिलेगी। शराब की तो क्वालिटी यहाँ भी पीने होगी। में क्या प्रॉब्लम है फिर? नहीं, एक्चुअली यहाँ पीने में भी कुरान में पहली जो आयतें आई थी इसको शराब को लेकर, उसमें सख्ती से बयान नहीं किया गया। अच्छा, उसमें पहले कहा गया कि आपको शराब से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, ये रोक दिया। फिर उसके बाद कहा कि जब लोग पी के भी नमाज़ पढ़ने आते थे, तो फिर जब लगाया कि आप नशा की सूरत में नमाज मत पढ़िए, मतलब बाद में पी सकते हैं। ये आयत आई बाद में? हाँ, बाद ऐसे में, आई? यानी जब लोग एक आयत आई हाँ, जिसमें कहा ओके कर लो, हाँ ठीक है, मगर क्यों- नुकसान होगा फिर? क्योंकि नहीं, हम एक आयत आई, सूरह बकरा की आयत है कि शराब जो है आपके लिए फायदा भी है और नुकसान भी है। यानी नुकसान नहीं बोला उसने, यानी फायदा और नुकसान है, लेकिन फायदे से ज्यादा नुकसान है, ये बोला। ठीक है। कुरान के अंदर कहीं पर भी क्लियर ये मेंशन नहीं है कि आप पे शराब हराम है, शराब नहीं पीना है। दूसरी जगह ये आई कि शराब नशे की हालत में, यानी वहां शराब का मेंशन नहीं है, नशे की हालत में आप नमाज के करीब ना जाओ। ये सिर्फ ऐसी बात हो गई जैसे आप शराब तो पी सकते हैं, लेकिन शराब पीते वक्त ड्राइविंग नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, हाँ, ये system। ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है जी। आप पीछे बैठकर पी वो लीजिए। एक्चुअली जब मोहम्मद की जो टीम थी, जितने भी फॉलोअर्स थे, उसमें ज़्यादातर पीने वाले थे। अगर एकदम से मोहम्मद अगर शराब बंद कर देता तो ये पूरी टीम चले जाती। तो उसने लोग इनको जुड़ा के भी रखना है, इनको शराब पीने भी देना है। क्योंकि हमारे रसूल को टीम चाहिए था ना लड़ने के लिए। तो जब नशा करके आएगा आदमी, तो उसके अंदर से सच निकलती है, या फिर नहीं जाएगा लड़ने के लिए, या हो सकता है कहीं इंसानियत बाहर निकल जाए। इसलिए नशे से रोका गया कि भाई कहीं नशा करके लड़ाई करने जाएगा और मारा जाएगा वो। तो जब नशे में नहीं रहेगा ना, तो वो ज़बरदस्त तरीके से लड़ेगा। इसलिए धीरे धीरे शराब से दूरी बनाए। हदीसों के अंदर पूरी तरीके से बैन है, मतलब कुरान में भी शराब लास्ट में यहाँ तक आया है कि ये शैतानी हरकत है, कहा गया कि ये शैतानी हरकत है। लेकिन ये फाइनल ये नहीं कहा कि ये हराम है, जैसे दूसरे चीज़ों पे हराम किया गया, खंजीर जैसे, उस पे वैसे हराम नहीं किया गया। जी, इसी के ऊपर था, लॉजिक के ऊपर बात करी थी ना आपने कि अल्लाह के रसूल की जब हम बातें देखते हैं, लॉजिकल बातें, जो मैंने बताया था आपको, इस्लाम इसलिए छोड़ा कि साइंस की वीडियो देखी, सब चीज़ देखी, तो अल्लाह के रसूल की हम एक बात नहीं कई बातें देखते हैं, अनलॉजिकल बातें करते हैं। वो कि दूध में मक्खी गिर जाए तो उसे ऐसे मत निकाल के फेंको, बल्कि जब उसे पूरी डुबो, जब उसे बाहर निकाल के फेंको, क्योंकि मक्खी के एक पर में सिफा होती है, एक में बवा होती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं उनकी। वो कहते हैं कि बुखारी के अंदर हदीस है कि जो सुबह के टाइम पे 7 अजवाइन खजूर खा लेगा, उस पर जहर का ना जादू टोने का असर नहीं होगा। तो वो प्रमोट करते हैं अंधविश्वास को भी, जादू टोने को, और अनलॉजिक की बातें करके 7 अजवाइन खजूर खा लेगा वो, उसको जहर का असर नहीं होगा। पर ऐसे सच्चाई क्या है कि अगर कोई इंसान 7 अजवाइन खजूर खा लेगा, उसके बाद भी वो मर जाएगा। ये सच्चाई है कि ऐसे नहीं बचेगा वो। अगर जहर खा लेगा तो 7 अजवाइन ऊपर से किसी ने खा लिया अंधविश्वास में आके, तो ये बेतुकी बातें और बिल अनलॉजिकल बातें हैं जो उन्होंने की। और वो इसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ पर है? कुछ भी नहीं, आपको कुछ कहीं भी नहीं मिलेगी, बेतुकी रत्ती बातें हैं ये बराबर सारी की spirituality सारी। नहीं आप मिलेगी। सब मुसलमान रह चुके हैं पहले पास्ट में, आपका कुछ भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सनातन धर्म की अगर हो, जी जी, तो चाहे मूर्ति पूजा करते हो, मगर मूर्ति के पीछे एक सब हिंदू संप्रदायों में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ब्राह्मण का, कि वो चेतना है, और वो चेतना हर सब में है। इस टेबल में भी है, इस दीवार में, आप में, मुझ में, सुअर में, गाय में, कुत्ते में, सब में वही चेतन है। जो जीव है वो वही है, ठीक। उसमें चेतना की लेवल्स अलग अलग है, किसी में चेतना कम है तो वो टेबल है। साइंस इसकी भी फ्रीक्वेंसी देख सकती है कि ये शेप कौन से फ्रैक्टल्स बोलते हैं, ये शेप किससे बनी। पेड़ जब बना तो उसके जैसे सर्कल्स आते हैं, हर चीज़ को फ्रैक्टल्स में दिया जाता है।
हर साउंड की फ्रीक्वेंसी शेप लेती है। ये क्वांटम फिजिक्स की धीरे धीरे बातें हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये आता है कि चेतना सब में है। अब वो आप कोई मूर्ति से लेता है, कोई बिना मूर्ति के लेता है, कोई एक ओमकार से लेता है, कोई साउंड से लेता है, किसी भी तरह से। इसीलिए उसमें तो उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात आती है। यहाँ पर मुझे कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ अध्यात्म तो आपको माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे असल तो नहीं में मिलेगा बात ये जैसे spirituality। सनातन की आपने बात करी, जैसे सूरज की लॉजिक है उसके पीछे कि वो उसकी अगर सूरज ना हो तो हमारी जो धरती पे हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। बल्कि इंसान क्या, जानवर क्या, पौधे क्या, कुछ भी लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती उसकी। और हम पानी देखते हैं, पानी को मानते हैं, तो पानी को उसके पीछे रियलिटी ये है कि जो भी जीवन जो आया है वो पानी से ही आया है। चाहे पौधों को ले लो, इंसानों को ले लो, जानवरों को ले लो। तो अगर हम उसका सम्मान कर रहे हैं तो उसमें बुरा तो कुछ है नहीं। पर इस्लाम की जो सच्चाई है, हम देखते हैं ना, हमारे पास हम देखते हैं कि जो अल्लाह का ना हमारे पास कोई सबूत ना उसका ये है कि भाई कैसा है, कौन से मटेरियल से यूज़ हुआ है, कौन से उसके अंदर पार्ट्स लगे हुए हैं, कौन सा कार्बन डेटिंग या कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है। हम ये भी कोई मुसलमान से अगर हम पूछेंगे कि अल्लाह किस पार्ट से बना है, क्या मतलब क्या कौन सा मटेरियल उसके अंदर यूज़ हुआ है, तो उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें बता ही नहीं गया कुछ भी। और हम देखते हैं मोहम्मद के बाद में, मोहम्मद का भी उनके पास में भी कोई सबूत नहीं है ऐसा कि मोहम्मद था भी या नहीं था। और उसके बाद में भी जो उनकी हदीसें बताई जा रही हैं वो 250 साल के बाद में लिखी जा रही हैं। तो ये रियलिटी है इस्लाम की। और दावा यह है कि दुनिया को फतह करने के लिए आया है और ये दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है। तो ये सिखाया जाता है, ये है रियलिटी। अच्छा, अब एक थोड़ा मे भी आगे पीछे होते रहेंगे, मगर एक थोड़ी सी इज़राइल में जो हो रहा है, भारत में जो हो रहा है, उस पर थोड़ा सा आते हैं। अभी हमास का एक कोई लीडर है, उसने ये बात कही कि 7 अक्टूबर जो एक बार हुआ, हम एक बार नहीं 1 लाख 10 लाख जितनी मर्जी बार करना पड़ेगा करेंगे, जब तक इन सबको ख़त्म नहीं कर देते। उसने शायद यहूदी भी बोला, जूस बोला और ये सब उन्होंने बोला। मगर हमास तो क्लियरली, हमास का जो कवेनेंट है उसमें क्लियरली वो बताते हैं, जो उसका चार्टर है उसमें क्लियरली लिखते हैं कि हम इस्लाम के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे को यहूदियों को हटाना है, इज़राइल का पूरा लैंड लेना है। आजकल मगर जो टीवी में और ये सब में चल रहा है ना, वो ये बोलते हैं कि ये लैंड की प्रॉब्लम है, कि इज़राइल ने आके लैंड ले लिया, हम लैंड फ्री कर रहे हैं। मगर हमास की बातों से ऐसा लगता है लैंड की बात नहीं है, ये यहूदियों से है। क्योंकि लैंड की बात इसलिए नहीं करते कि कुरान के अंदर यह है, या कौम उद्खुलुल अर्ज़ मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। यानी इनके लिए बताया गया कि यहूदियों के लिए कह रहा है कि ये जो अभी जो मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु जो कहा गया है, वो ज़मीन जो नाइल जो नदी है वहाँ से लेके इराक़ के इलाके तक उनको दाखिल होने के लिए कह रहा है कुरान यहूदियों को। अच्छा, आप उसमें जाइए, वहाँ दाखिल हो जाइए, आपके लिए दी गई है, गिफ्ट दिया गया है आपको ज़मीन। अच्छा, कुरान कह रहा है कि हाँ, कुरान। अगर इसके अंदर आप दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि जब वहाँ इजिप्ट से इनको उनके ऊपर जुल्म हुआ तो उनको जो फ़िरौन के ऊपर से जो कहानी आती है उसके अंदर मूसा ने लेके गया, तो मूसा को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि अभी ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाइए। अच्छा, ये ज़मीन, ये तफसीरों के अंदर आता है कि ये ज़मीन इराक़ से लेके नाइल नदी तक की है, वो जूस के लिए गिफ्ट अल्लाह दे रहा है। अरे बाप रे, तो ये इतनी नफरत क्यों करते हैं फिर? तो इसीलिए तो वो कह रहा है कि हम ज़मीन की लड़ाई नहीं, यहूदियों को हम ज़मीन से निकालना चाहते हैं। एक तरफ यहूदियों को अल्लाह जगह दे रहा है और दूसरी तरफ उनको, दूसरी तरफ यही तो कुरान के कंट्रोवर्सीज हैं। कुरान में फिर दूसरी तरफ यहूदियों से दोस्ती मत करो, इनसे दुश्मनी करो, ये सब भी चीज़ें कुरान के अंदर आई हैं। और हदीसों के अंदर तो मोहम्मद ने कह दिया था आखिरी मोहम्मद के लास्ट मोमेंट्स के अंदर कि अगर मैं ज़िंदा रहूँ, सांस रहेगी तो मैं पूरे इस अरब के पेनिनसुला से इनको पूरी तरह से निकालूंगा, ज्यूस को और ईसाइयों को, यहूदियों को पूरी तरह से इनको नेस्त नौबत निकाल कर। बोला हुआ है मोहम्मद की हदीसों से है। तो और नफ़रतें यहूदियों के लिए, उनसे दोस्ती मत करो, वो दुश्मन हैं, ये सब कुरान में भी आया है। ये कुरान के, इसीलिए तो हम कुरान के ऊपर बहुत स्टडी करने के बाद समझते हैं कि कुरान के 2 हिस्से बनते हैं। एक तो मोहम्मद के लिए चंद आयतें उसमें बाद में फिट की गई है, एक जो अल किताब का जो दावा मूसा को या ईसा को दिया गया है वो एक भाग है जिसमें उनको ये ज़मीन के अंदर दाखिल होने के लिए कहा जा रहा है। बाद में जब मोहम्मद को लगा कि ये कुरान इनके फेवर में है, इनके लिए कोई कुछ ना कुछ रिबटल होनी चाहिए, तो बाद में चंद आयतें शायद हो सकता
उस ज़माने में मोहम्मद के फेवर के लिए एक चंद आयतें क्रिएट की गई हैं। बड़ी, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि यहूदियों के लिए लैंड बनाया गया हाँ, था। हाँ। और दूसरी बात ये, ऐसी कुछ बात आती है कि सारा लैंड, जैसे क्रिश्चियनिटी में है कि ऑल लैंड बिलोंग्स टू गॉड, तो ये क्रिश्चियंस ने अपनी कॉलोनाइजेशन के लिए जी। जो पूरे दुनिया में अफ्रीका को जाके ऑक्यूपाई करा, वो थियोरी, वो डॉक्ट्रिन है जिसमें बताया जाता है कि सारे लैंड भगवान गॉड के हैं, हाँ। गॉड के, ईश्वर और भगवान के नहीं। और ये जो बाकी जो इनफाइडल है, काफिर है, वो बस उस पे बैठे हैं, हथिया कर बैठे हैं, आप उनको खाली कर लो। तो कुरान में भी ऐसा कुरान भी यही दावा करता है, ये सारी ज़मीन अल्लाह की है, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह को मानने वालों को रह गए। और इनसे लड़ने के लिए जो खिताल की आयतें आई हैं, इनसे लड़के इनको या तो इस्लाम कबूल कराओ, या तो इनको इन ज़मीन से नेस्तनाबूद कराओ। इनको क़त्ल करने के लिए आप सुसाइड बॉम्बर बन के जा सकते हैं। ये क्लियर है? हाँ, ये इसमें क्लियर कोई है, डाउट नहीं है? नहीं। तो मतलब भारत को इस्लामी बनाना है, और ये भारत को नहीं, सिर्फ पूरी पूरी ज़मीन दुनिया पे, को। हाँ, ठीक है, पूरी ज़मीन पे करना है। अगर आपको हमास को समझना है तो उससे पहले आपको कुरान को समझना होगा। हमास वही कर रहा है जो कुरान के अंदर मेंशन है। ये जो लोग बोलते हैं सेक्युलरवादी कि नहीं जी वो मुस्लिम नहीं है, जी मैं बताता हूँ। कुरान कहता है, सबसे पहले अपने नबी से कहता है, जो प्रॉफिट थे, रसूल, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम वमा वहुम जहन्नम व बिसल मसीर। ए नबी, आप जिहाद करें काफिरों और मुनाफिकों से। काफिर कौन लोग? जिसने कुफ्र किया, जो अल्लाह को नहीं मानते। मुनाफिक कौन? जो इस्लाम तो एक्सेप्ट किए हैं लेकिन बाहर से मानते हैं, अंदर से नहीं मानते हैं, वो मुनाफिक होते हैं। हाल बहुत सारे भारत के अंदर भी ऐसे मुसलमान हैं। उनसे जिहाद करने की बात अल्लाह कहता है प्रॉफिट से कि उसके बाद हमास जो कर रहा है, आप देखेंगे कुरान के अंदर सूरह बकरा की आयत है 216 नंबर की, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, हर मुसलमान के लिए लड़ाई फर्ज है, यानी उसको लड़ाई करना ही है। फर्ज है मतलब क्या ऐसे ही बस जाके लड़ते हाँ, हैं किसी से? फर्ज है। मैंडेटरी, फर्ज मतलब मैंडेटरी है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, बट क्यों लड़े, किससे लड़े, मैं क्यों लड़े? बता रहा हूँ, वो पूरी मैं बताता हूँ। कुरान कहता है सूरह बकरा की 216 में कि हर मुसलमान के लिए लड़ाई फर्ज है। फर्ज वो होता है जैसे मैंडेटरी, जैसे कोई फॉर्म फिल करते हैं ना, रेड मार्क होता है, वो मैंडेटरी होता है, वैसे ही हर मुसलमान के लिए लड़ाई फर्ज है। और हमास जो कर रहा है वो बिल्कुल कुरान के इसी आयत को अमल कर रहा है। दूसरी तरफ कुरान की आयत है सूरह तौबा की पहली नंबर की आयत, बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना अहद्तुम मिनल मुशरिकीन। अगर कोई मुसलमान किसी मुशरिक से या किसी से एग्रीमेंट कोई किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जैसे हम पड़ोसी हैं, आपके साथ मिलजुल के रहेंगे, इनको अल्लाह और उसके रसूल खारिज करते हैं, ख़त्म करते हैं, इसको खत्म करते हैं, हाँ, मतलब agreement तोड़ देते हैं। को कोई एग्रीमेंट नहीं, मुसलमान एग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि इस पे ये दलील देते हैं कि उस समय की बात है, ये मक्के के मुशरिकों ने तोड़ा था, इसलिए अल्लाह और उसके रसूल ने कहा कि मैं तोड़ता हूं। लेकिन कुरान कयामत तक के लिए है, तो ये आयत कयामत तक के लिए नाजिल होती है। तो ये बात बार बार करी जाती हाँ, है वैसे अब कि ये सुनिए। आयत आई थी जी उस समय जी, की है। जी। तो या तो बोले कि कॉन्टेक्स्ट है तो उस समय का है तो अभी वैलिड नहीं है, अभी वाले फिर ये टाइम के एंड तक की बात आती है जी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ। कोई ये तो बहुत ऑब्वियस सी कॉन्ट्रडिक्शन है। जी। अब देखिए, एक तरफ मुसलमान को ये कहा जा रहा है कि तुम पे लड़ाई फर्ज है, दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो अल्लाह उसके रसूल तोड़ देते हैं, खत्म। तीसरी जगह 111 में कहता है कि जन्नत दे करके अल्लाह तुम्हारी जान और माल को खरीद लिया है, यानी अगर तुम्हारी जान और तुम्हारी माल दोनों लड़ाई में जाती है, उसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दिया। अब लड़ना किससे है? ये तो पहले हो गया कि लड़ाई करना है, दूसरा हो गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना अहद्तुम मिनल मुशरिकीन, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लड़ाई करना है। यानी 111 में कहती है सूरह तौबा की कि जान और माल से लड़ना है, उसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दिया। अब यहां जब जाएंगे आप सूरह तौबा की 123 में, वहां पे अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार वल यजीदु फ़ीकुम गिल्जा व आलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। ऐ ईमान वालो, यानी मुसलमान, तुम अपने आसपास के काफिरों से लड़ो, आसपास के काफिरों से। तो मतलब पहले लड़ने को बोल दिया, हाँ, अग्रीमेंट अगर कोई है तो वो तोड़ दिया।
अब उसके बाद लड़ना किससे है, तो जाओ काफिरों को पकड़ो और लड़ना नहीं, शुरू करो। पहले लड़ने को बोला, वही मैं बोल रहा हूँ। फिर बोल दिया कि Agreement ना हो। एग्रीमेंट नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल खत्म करता फिर है। उस sequence में तीसरी आया- बार आता है कि तुमको अपनी जान और माल से लड़ना है, यानी जन्नत के बदले अल्लाह ने खरीद लिया। चौथी बार आता है किससे लड़ना है, काफिरों अपने से। आस पास के काफिरों। आस-पास के काफिर। चौथी इन्नल्लाह देखें, एक अश्तरा मिनट भाई, मिनल मोमिनीन अनफुसहम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़्तलून। तुम मारो और मरो, अपनी जान दे दो, सुसाइड पर बम्बर बांध के गिर जाओ बीच जी में। जी, एक मैं थोड़ा सी कंप्लीट। पहले अल्लाह ये कहता है कि लड़ो, फिर कहता है एग्रीमेंट खत्म, फिर कहता है जान माल से लड़ो, जन्नत के बदले खरीद लिया। चौथी बार कहता है काफिरों के आसपास से लड़ो। अब कब तक लड़ना है, ये भी कुरान के अंदर आता है, वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितरतुन व यकूनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। तब तक लड़ो जब तक कि पूरा का पूरा दिन अल्लाह का ना हो जाए। ये एक सिस्टम को समझिए। पूरा बहुत बढ़िया हाँ, अच्छा सा सिस्टम है ये एक step सिस्टम है, wise। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर से एक बार कहता हूं आपसे, पहले सूरत तौबा की स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 फर्ज आपका है लड़ना। लड़ना, 200 सूरह बकरा 216। 16 स्टेप नंबर 2 सूरह तौबा फर्स्ट बरातुम मिनल्लाहि व लजीना बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इला लजीना अहदतुम मिनल मुशरिकीन, यानी कोई एग्रीमेंट है, अल्लाह उसके रसूल खत्म करता है। हाँ, तो मतलब आप किसी से पीस ट्रीटी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, अगर किए हैं तो अल्लाह उसके रसूल खत्म करता है, वो मानता ही नहीं है। तीसरी 111 में कहता है कि अपनी जान और माल से लड़ना है, जन्नत के बदले अल्लाह ने उसको खरीद लिया है। चौथी तो वो भी जाए तो कोई फर्क कोई नहीं है फर्क नहीं, तुम्हारी। जान भी जाए माल भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डर निकाल, ठीक। चौथी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार वल यजीदा फिकुम गिल्जा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। ऐ ईमान वालो, अपने आसपास के काफिरों से लड़ो, यानी पहले लड़ना फर्ज है, फिर एग्रीमेंट खत्म, फिर जान माल से लड़ो, फिर आसपास के काफिरों से लड़ो। और कब तक लड़ो, वकातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। तब तक लड़ो जब तक कि पूरा का पूरा दिन अल्लाह का ना हो जाए, पूरी धरती, पूरी धरती। हर व्यक्ति इसमें जो है वो अल्लाह का विश्वास वाला है। हाँ, ये सिस्टम है, ये इस्लाम का सिस्टम है, और हमास इस पे 100% खरा उतर रहा है, और ये उसका सोच बिल्कुल सही है। वो कुरान पे अमल कर रहा है, वो कुरान को मानता है, कुरान पे अमल कर, ये एक सिस्टम बना हुआ है, आप समझिए अच्छे से। बहुत बढ़िया सिस्टम है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और ये एक चीज और भी बताता है, जो डरते हैं, यानी आगे वाले की ताकत कैसी है पता नहीं, हो सकता सब लोग हम लड़ने के लिए कैसे जाएं क्योंकि आगे वाले की ताकत नहीं मालूम है, तो उनके लिए भी बोल रहा है कि सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर रुअब फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान। हमने काफिरों के दिल में दहशत डाल दी, हमने डराव डाल दिया है, अब वो डरे हुए हैं, तुम जाके मारो। तो उनको गारंटी दे दिया है कि हाँ, मतलब डरो मत, डर तुम मत, जाके मारो, क्योंकि हमने डाल हम दिया। डर, हमने दहशत डाल दी है उनके दिलों के अंदर। स्टेप्स में, ठीक है। ब्रेन वॉश कर रहा है, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रेन वॉश। वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि अच्छा ये ना बोले तो ये भी कर दिया, ठीक है जी। आगे भी बहुत आता है, सूरह अनफाल में जब 65 66 पढ़ेंगे, पहले कहता है अल्लाह कि अगर तुम 20 रहोगे तो 100 पे भारी हो जाओगे, तुम क्यों डरते हो लड़ने से। ये भी कॉन्फिडेंस हाँ। डालने के लिए। एक कॉन्फिडेंस मुसलमानों के अंदर पैदा है। अगर तुम 20 भी रहते हो तो 100 पे भारी हो जाओगे, और 100 रहोगे तो 1000 पे भारी हो जाओगे, यानी इतनी कॉन्फिडेंस, क्योंकि जंगे बदर में ये जीत गए थे, तो इनकी हाई कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चली गई थी। लेकिन सेकंड जब वो जंग होती है, जंग ओहद, उसमें हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दांत टूट जाती है, बुरी तरीके से पीट जाते हैं, इनके 72 सहाबी मारे जाते हैं उसमें। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, वो कहते हैं कि अगर 100 रहेंगे तो 200 पे भारी होंगे, 10 रहेंगे तो 20 पे भारी होंगे। ये लेवल तुरंत घटा देता है। वो कहता है, अल्लाह कहता है कि मैंने जान लिया कि तुम्हारे अंदर अभी निर्बलता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले नहीं पता था उसको, तो ये सिस्टम है इसका। बढ़िया, पूरी अच्छे से पैकिंग करके हाँ, हर एक सिस्टम एस्पेक्ट उनको, यानी ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है, उनको कैसे, यानी जब डिमोटिवेट होते हैं तो उनको कैसे मोटिवेट किया जा रहा है उनको लड़ने के लिए, क़िताल करने के लिए। ये सब साजिश, एक आदमी को कैसे मोटिवेट करके जंग में भेजाना है, ये है उसका तरीका। अच्छा, तो एक बात क्लोज करने से पहले ये थोड़ी सी आपकी ओपिनियन सबकी चाहिए कि इस्लाम में कहीं पर कॉन्टेक्स्ट है कि ये बातें जो भी कुछ आयत हो रही थी ये उस समय की हो रही थी जब लड़ाई हो रही थी, जो अग्री पीस ट्रीटी हो रही थी, या 9 चैप्टर 9 वर्स 5 मुझे अभी वही जो पढ़े थे कि अगर काफिर का छिप के और काफिरों की गर्दनें तो काटो, कहते हैं कि जी वो नहीं, उस टाइम की बात थी, आज की टाइम की बात। इसी के जवाब दिया था वो फर्स्ट में जो 5 की बोल रहे हैं आप, उसकी पहली आयत थी, अभी जो अंसारी भी पढ़े थे, पीस ट्रीटी अब खत्म हो गई, हमने खींच लिया, हमने उसको क्लोज कर दिया पीस ट्रीटी को,
पहली आयत में ही पीस ट्रीटी क्लोज कर दे रहा है, तो फिर 5वीं में आप क्लेम कैसे करेंगे कि पीस ट्रीटी थी, वो लोगों ने तोड़ा, काफिरों ने तोड़ा? ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि फर्स्ट आयत में ही कह रहा है कि हमने खींच लिया, हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो ये बोलते क्यों रहते हैं हर समय, मतलब झूठ बोलने की क्यों, सच क्यों नहीं बोल सकते? अगर बोलेंगे तो ये इमारत इतनी बड़ी खड़ी हुई है तो वो पूरी तरह से गिर जाएगी ना। तो उनको मन में कुछ वो नहीं लगता कभी? नहीं देखिए, दरअसल अगर कुरान को समझेंगे तो आपको पढ़ने के बाद यही लगेगा कि उस दौर की है, वो परिस्थितियों के हिसाब से है। ये बात सही है, वो सच कहते हैं, लेकिन वो कयामत तक के लिए कतई नहीं है, ये क्लियर है। जब पढ़ेंगे तो हर एक कॉन्टेक्स्ट जब देखेंगे तो उसी समय परिस्थितियों के हिसाब से भाई है, लेकिन उसको जबरदस्ती कयामत तक के लिए घसेट करके लेके जाना चाहते हैं। कुछ आता है कि कयामत तक नहीं, जो बातें जो मोहम्मद की बीवियों के बारे में आई हैं कि आप इनसे पर्दा करो या उनकी ताल्लुक से, आज क्या करेगा वो? ना मोहम्मद है ना मोहम्मद की बीवियां बाकी है। जब मोहम्मद से मिलने आते हो तो उनको तकलीफ मत दीजिए, उनको खाने पे बुलाते हैं। तो कुरान की आयत है। हाँ, आयतें हैं कुरान में, तो क्लियरली कॉन्टेक्स्ट में है उस समय के। ये कहाँ आता है कि हमेशा के लिए? तो फिर हमेशा के मोहम्मद है, मोहम्मद की बीवी है। अभी मैं एक चीज बता देता हूँ। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम वहुम जहन्नम व बिसल मसीर। ऐ नबी, आप जिहाद करें काफिरों से और मुनाफिकों से। ये आयत कुरान के अंदर मेंशन है, सूरह 66 की 11 नंबर की या 9 नंबर की आयत है। अब यहाँ पे ये देखें कि नबी तो मर चुका है, अब मुसलमान जो है दिन रात इसको पढ़ रहे हैं कुरान को, वो नबी से कह रहे हैं कि ऐ नबी तुम जिहाद करो काफिरों और मुनाफिकों से, जो कि मर चुका है 1400 साल पहले। मुसलमानों को तो इतना समझना चाहिए यार, मैं कह रहा हूँ या अय्युहन नबी वजाहिदिल कुफार, नबी उठो कब्र से और जिहाद करो, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है? दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, दूसरों के लिए जो इस्लाम को बिलीव नहीं, ये कहते हैं ना कि एक देश में सब रह सकते हैं, शांति। मैं यही आना चाह रहा था, भारत के लिए क्या? अब देखें, ये कुरान की आयत कहती है कातिलुल लजीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला युदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल लजीना उतुल किताब हत्ता युतुल जज़ियता अयदिम वहुम सागिरून। इस्लाम का नज़रिया ये है कि अगर कोई नॉन बिलीवर जो इस्लाम को नहीं मानता है, अगर उसको इस्लामिक कंट्री में रहना है तो सबसे पहले ये मानना होगा कि अल्लाह है। आप गौर से देखिएगा, अल्लाह है, इस पे ईमान रखना होगा। दूसरी कि कयामत पे भी यकीन रखना होगा आपको। आप नहीं मानते अल्लाह को, कोई बात नहीं, आप मुसलमान नहीं है, लेकिन कयामत पे भी यकीन रखना होगा। तीसरी कि आपको जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार कर दिया है उसको भी मानना होगा, उसको भी मानना होगा। चौथी, दीने हक यानी इस्लाम को भी सही मानना होगा। उसके बाद से अगर ये सारी चीजें मानने के बाद भी अगर रहना चाहते हैं तब रह सकते तो नहीं, तो आपको जलील होकर जजिया देना होगा, तब रह सकते हैं उस इस्लामिक कंट्री के अंदर। ये सिस्टम है इस्लाम का। अब देखें, यहाँ पे सोचने की बात है, जब मैं अल्लाह को सच मान लूं जो मुझे यकीन ही नहीं है। अभी के जो सारे अरब नेशन हैं, सारे इस्लामिक कंट्री हैं, वो किसी भी तो जैसे अमेरिका के या उनकी एम्बेसीज होती हैं तो वो तो वहाँ रहते हैं, वो तो ये सब नहीं मानते, नहीं। तो ये सब फॉल्स हो जाता है ना। तो अलाउ क्यों करते हैं? इनमें वो कुछ विरोधाभास नहीं आता कि मन में पूरी तरह तो conflict नहीं विरोधाभास आता? तो है पूरी नहीं, वो कह रहा है कि अगर जो नहीं मानता अल्लाह को नहीं मानता, अगर मतलब जीते कैसे हैं, रोज सोते कैसे हैं मानते हुए भी, इसीलिए और कुरान को नहीं फॉलो कर। यहाँ अगर किसी हिंदू को पाकिस्तान में रखा जा रहा है या सऊदी अरब में कोई एम्बेसी के लोग भी रह रहे हैं जो हिंदू हैं, तो एक्चुअली उन्हें अलाउड नहीं है वहाँ रहना जी, कुरान के अकॉर्डिंग। नहीं है। ये जो आयत आपने बताई उसके नहीं रह सकते हैं, उनको ये सारी चीजें मानना होगा। वो नहीं मानते ना, नहीं मानते हैं। जयशंकर जैसे एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन अभी मिनिस्टर हैं, वो जब कभी कहीं पर तो रहते होंगे, सपोज किसी इस्लामिक कंट्री में होंगे, तो वो नहीं मानते होंगे ना, वो तो हिंदू हैं। इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं ना। तो अगर एक्चुअली इस्लाम के लिए नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि अभी ये दुनिया के हिसाब से देख रहे हैं तो अपने फायदे के हिसाब से कर रहे हैं। करेक्ट। तो लेकिन देखेंगे अभी मतलब मरोड़ दिया, कुरान को नहीं मान रहे और उसको ये वाला पोर्शन कुरान का रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो असल इस्लाम है, ये है ना, जो असल इस्लाम है, तालिबान, ISIS या हमास, ये लोग सही मानते हैं और ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे इसको पूरी तरीके से नाफिज कर देंगे अगर इनकी हुकूमत आती है। भारत के अंदर चूंकि अभी मुसलमान कम है, आप ऐसा ना देंगे मतलब ये इसी तरीके से या तो आपको ऐसे इम्प्लीमेंट, हाँ ऐसे उसको कर देंगे कि आपको ये सारी चीजें मान करके जजिया देना होगा, फिर रह सकते हैं, कोई बात नहीं। PFI जैसे भारत को 2000 जैसे हमारे 100 साल पूरे होंगे आज़ादी के, 2047 में उनका पूरा स्टेटमेंट है कि हम इस्लामिक नेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो बिल्कुल
सच बोल रहे हैं, झूठ बोल डेफिनेट नहीं, मैंने आपको एक क्लियर मैसेज दे दिया है। कुरान ये कहता है, कुरान ये कहता है, हमास उस रास्ते पे है। हमास का मकसद नहीं है कि वहां से यहूदियों को खदेड़ देना, सिर्फ यहूदियों को खदेड़ेगा, धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाएगा। आज यहूदियों को खदेड़ेगा, कल किसी और को कहेगा, परसों किसी और को, धीरे वो, क्योंकि वो कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, तब तक लड़ना है जब तक कि पूरा का पूरा दुनिया के अंदर इस्लाम नाफिज ना हो जाए। तो ये भाई जो भारत के अंदर बोला है वो कोई गलत नहीं बोला है। अभी ये चूंकि अभी पावर में नहीं है, जैसे पावर में आएंगे ये कहेंगे कि भाई बुर्का हर जगह लागू होना चाहिए, नमाज पढ़ने के लिए हर जगह लागू होना चाहिए, फ्राइडे को में छुट्टी चाहिए क्योंकि हमें नमाज पढ़नी है, झारखंड कंपनियों में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए भाई कंपनी बंद करो, अजानों के समय में गाड़ियां चला रहे हो वो भी बंद करो। ये सारी चीजें धीरे धीरे करेंगे, ये तुरंत नहीं करेंगे, ये सिस्टम चलेगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, इस्लाम की सच्चाई और कुरान की सच्चाई दुनिया के सामने पेश करना होगा, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। आप सब बहुत रिस्क लेकर, बहुत सामने आकर ये सब करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें ये मौका दिया आपने। मैंने बहुत सीखा आज, होपफुली हमारे ऑडियंस ने बहुत सीखा होगा। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो हम सब धर्म एक हैं और ये है, ये सब ये नहीं है, ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम के यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट, ये कोई वजूद नहीं है। कुरान के अंदर एक ही आयत सबको पछाड़ता है, इन्न दीन व इंदल्लाह इस्लाम। इस्लाम जो है सही है, अल्लाह के नज़दीक यही है, बस और कुछ नहीं है। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं बस अपने ऑडियंस को यही बताना चाहूँगा कि अपने आप को इस झांसे में मत डालिए कि सारे रिलीजन्स एक हैं और सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसा आपने सुना, शायद को एग्जिस्टेंस बहुत ही मुश्किल है और शायद इम्पॉसिबल। नमस्कार।